हमारा टॉपिक है फैटी एसिड साइंथेसिस। फैटी एसिड की साइंथेसिस को हम डिनोवो साइंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक नई चीज़ से जो है वो फैटी एसिड को बनाया जाता है। ये जो है वो मेनली लिवर में, किडनी में, एडिपोज टिश्यू में, मेमरी ग्लैंड में जो है वो उनके साइटोप्लाज्म में इसकी जो है वो साइंथेसिस होती है। मतलब ये जो भी साइट्स हैं, इनके जो सेल्स के साइटोप्लाज्म होते हैं, वहाँ पे जो है वो फैटी एसिड साइंथेसाइज हो रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फैटी एसिड साइंथेसिस में, यानी फैटी एसिड की जो चेन बनती है उसमें इनिशियली हमें बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे एसिटाइल कोए इनिशियली रिक्वायर्ड होता है, मेलोनाइल कोए रिक्वायर्ड होता है, और भी बीच में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं जैसे NADH ATP इस्तेमाल होता है, और जो है वो फैटी एसिड साइंथेटेज एंजाइम का कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। ये डिफरेंट जो है वो वेरियस स्टेप्स में ये चीज़ें जो है वो यूटिलाइज होंगी फैटी एसिड साइंथेसिस में। फैटी एसिड की जो साइंथेसिस होती है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में होती है। एसिटाइल कोए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वो फिर बाहर आता है और फिर जो है वो साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड को साइंथेसाइज करता है। तो फिर हम ये सारे सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिटाइल कोए जो है वो कहाँ से उसकी सोर्सेज है, यानी कहाँ से आ सकता है। तो ये एसिटाइल कोए जो है वो अमाइनो एसिड से भी बन सकता है, ये जो है वो TCA साइकिल से भी आ सकता है, और जो कीटोन बॉडीज़ होती हैं जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तब भी एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है। और जो फैटी एसिड्स हैं, ज़ाहिर सी बात है अगर एसिटाइल कोए मिल के फैटी एसिड बना रहे हैं तो जब फैटी एसिड टूटेंगे तब भी एसिटाइल कोए ही निकलेंगे। तो एसिटाइल कोए उसकी फैटी एसिड की डिग्रेडेशन से भी आ सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं कि कहाँ से एसिटाइल कोए हमारे पास आ सकते हैं। अब ये जो फैटी एसिड की साइंथेसिस है ये 3 स्टेजेस में होती है। पहला स्टेज है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोए इनटू साइटोसोल, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो एसिटाइल कोए प्रेजेंट है, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए एसिटाइल कोए जो बना है वो फिर जो है वो क्या करेगा कि साइटोप्लाज्म में जाएगा और फिर वहाँ जाके फैटी एसिड को साइंथेसाइज करेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा। फिर है कार्बोक्सिलेशन, एसिटाइल कोए की जो वो कार्बोक्सिलेशन होगी और मेलोनाइल कोए बनेगा। और फिर तीसरा स्टेप है असेंबली ऑफ चेन, यानी डिफरेंट रिएक्शंस होंगे और फैटी एसिड की पूरी चेन जो है वो साइंथेसाइज होगी। अब हम इन सबको एक एक को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पहला स्टेप देख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिटाइल कोए इनटू साइटोसोल फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल कोए साइटोप्लाज्म में जो बाहर आता है वो सिट्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू आता है। क्योंकि एसिटाइल कोए माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज्वाइन करता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और बन जाता है सिट्रेट। एसिटाइल कोए कंबाइन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट के साथ और एंजाइम होगा सिट्रेट साइंथेस। ये क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन करा देगा और न्यू कंपाउंड बना देगा सिट्रेट। अब सिट्रेट आराम से माइटोकॉन्ड्रिया से गुजर के बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। यहाँ आके वो फिर टूट जाएगा। जिन दो चीज़ों से वो कंबाइन किया था एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट, तो यहाँ आके भी सिट्रेट उन्हीं दो चीज़ों में टूट जाएगा, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट में। और यहाँ जब सिट्रेट टूटेगा तो एनर्जी यूटिलाइज होगी ATP से। यहाँ जो एंजाइम है वो है सिट्रेट लाइएस। यहाँ था सिट्रेट साइंथेस और यहाँ है सिट्रेट लाइएस। अब नेक्स्ट ये होगा कि ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो चेंज होगा मैलेट में, और इसका एंजाइम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। NADH से जो है वो हाइड्रोजन्स यूटिलाइज होंगे और NAD प्रोड्यूस होगा, यानी ऑक्सैलो एसीटेट में हाइड्रोजन्स ऐड होंगे और मैलेट बनेगा। अब ये जो मैलेट है वो चेंज होगा पायरुवेट में। अब ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एंजाइम है मैलिक एंजाइम। अब जब ये चेंज हो रहा होगा मैलेट पायरुवेट में तो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और NADH प्रोड्यूस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दूसरे स्टेप में ज़रूरी होती है फैटी एसिड साइंथेसिस में, और NADH जो है वो भी आगे फैटी एसिड साइंथेसिस में यूटिलाइज होता है। यहाँ एक NADPH प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जो साइंथेसिस होगी फैटी एसिड की उसमें 2 NADH चाहिए होते हैं। तो एक तो यहाँ से आ जाएगा और दूसरा जो है वो HMP शंट से आएगा। अब जो दूसरा स्टेप है, पहला तो स्टेप हो गया कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म में आ गया एसिटाइल कोए। नाउ दूसरा स्टेप है कि एसिटाइल कोए की कार्बोक्सिलेशन होगी, यानी एसिटाइल कोए के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐड होगी और मेलोनाइल कोए बनेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ऐड होगी वो इस तरह से होगी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन की हुई होगी एंजाइम के साथ। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो कि जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन की हुई होगी, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिटाइल कोए में अंदर जाएगी और मेलोनाइल कोए बना देगी। अब ये एंजाइम के साथ पहले से नहीं जुड़ी हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक रिएक्शन है। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है
वो चेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज में और एटीपी से एनर्जी लेंगे। एटीपी जो है वो खुद ब्रेक होगा और इसके एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज्वाइन कर देगा। इस रिएक्शन का बायोटिन जो है वो कोएंजाइम है, ये यहाँ भी मौजूद है और ये यहाँ भी इस कंपाउंड के साथ भी मौजूद है। ये दूसरा स्टेप हो गया, कार्बोक्सिलेशन होगी एसिटाइल कोए की। अब तीसरा स्टेप है असेंबली ऑफ फैटी एसिड चेन। अब जो पूरी चेन होगी 16 कार्बन की वो बनेगी। अब ये साइंथिसिस बिगिन होती है मिथाइल एंड से लेके कार्बोक्साइल एंड तक, क्योंकि फैटी एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों एंड्स होते हैं, मिथाइल एंड भी और कार्बोक्सिलिक एंड भी। तो मिथाइल एंड से शुरू होकर कार्बोक्सिलिक एंड तक ख़त्म होगा। सबसे पहले कार्बन 16 और कार्बन 15 ऐड होगा, मतलब जो लास्ट नंबर वाले कार्बन होंगे वो पहले ऐड होंगे और उसके बाद जो है वो शुरू वाले लास्ट में जो है वो ऐड होंगे। इसका जो एंजाइम है वो होता है फैटी एसिड साइंथेस कॉम्प्लेक्स, FAS भी हम इसको कहते हैं। ये मल्टी फंक्शनल एंजाइम है। ये इसको जो है वो ये रिक्वायर्ड होता है फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड साइंथेसिस, यानी जो भी फैटी एसिड साइंथेसिस के रिएक्शन है उन सब में ये एंजाइम बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है और रिएक्शंस करवा रहा है। यूकैरियोट्स में ये जो एंजाइम है FAS कॉम्प्लेक्स, ये डाइमर की शक्ल में होते हैं, यानी इसके 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करते हैं। यानी कि एक जो आइडेंटिकल यूनिट होगा वो एक कार्बन ऐड कर रहा होगा, जबकि जो दूसरा यूनिट होगा वो दूसरा कार्बन ऐड कर रहा होगा, यानी एट अ टाइम जो है वो 2 कार्बन्स ऐड हो रहे होंगे चेन के अंदर। ईच मोनोमर हैव 7 डिफरेंट एंजाइम एंड ACP असाइल कैरियर प्रोटीन। जो वो पूरा डाइमर है, जो वो पूरा यूनिट है FAS एंजाइम का, उसके अंदर 7 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं और एक जो है वो असाइल कैरियर प्रोटीन होता है जो कि बाउंड किया हुआ होता है 4-फॉस्फोपेंटेथेन के साथ। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स में ये होता है कि ACP होता है मौजूद जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस करा रहा होता है, लेकिन वो ACP जो है वो FAS एंजाइम के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता। जिस तरह यूकैरियोट्स में FAS एंजाइम के साथ ACP जुड़ा होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो है वो ACP अलग यूनिट होता है जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस करवा रहा होता है। अब हम इसकी सिंथेसिस जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर से जो है वो कोएंजाइम A रिमूव हो जाता है और जो है वो एसिटाइल कोए अंदर दाखिल हो जाता है और इसका जो एंजाइम है जो कि ये करवा रहा होगा वो होता है एसिटाइल कोए ACP ट्रांस असाइलेज। ये FAS एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो एसिटाइल कोए जाएगा और जो है वो कंपाउंड बना देगा एसिटाइल SACP। यहाँ जो एसिटाइल सब यूनिट है ये अंदर चला जाएगा, लेकिन जो कोए है वो रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि जो ACP के साथ जुड़ा हुआ एसिटाइल वो ऊपर मूव कर जाएगा। ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स का यूनिट होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टीन पार्ट होता है और एक ACP पार्ट होता है। पहले जो एसिटाइल कोए आता है वो ज्वाइन हो जाता है ACP के साथ, फिर ये ACP से ऊपर जो सिस्टीन लगा हुआ होता है तो ये क्या करते हैं एसिटाइल को ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं सिस्टीन के ऊपर। तो यहाँ यही स्टेप हो रहा है कि ACP से ऊपर जो सिस्टीन लगा हुआ था वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। तो अब जो कंपाउंड बना है वो है एसिटाइल SACP, एसिटाइल S एंजाइम। एसिटाइल का मतलब है कि 2 कार्बन वाली चेन। अब ये होगा कि जो मेलोनाइल कोए है वो अंदर दाखिल होगा। मेलोनाइल कोए में से सिर्फ मेलोनाइल अंदर जाएगा, कोए रिमूव हो जाएगा। ये मेलोनाइल जो है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, जबकि एसिटाइल जो है वो 2 कार्बन वाला कंपाउंड था। यहाँ जो एंजाइम है वो है मेलोनाइल कोए ACP ट्रांस असाइलेज। अब ये होगा कि जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा असाइल मेलोनाइल एंजाइम। यहाँ पे असाइल का मतलब है फैटी एसिड की चेन। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि 2 कार्बन, एसिटाइल का मतलब है 2 कार्बन, जबकि असाइल का मतलब है कि फैटी एसिड की चेन है और उसके साथ जो है वो मेलोनाइल ज्वाइन हो गया है। क्योंकि मेलोनाइल 3 कार्बन का था लेकिन ऐड कितने होने थे, 2 कार्बन होने थे, तो होगा ये कि इसमें से एक कार्बन जो है वो रिमूव हो जाएगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड और इसका एंजाइम है बीटा कीटो असाइल ACP साइंथेज और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो है बीटा कीटो असाइल ACP। यहाँ पे ये जो स्टेप है जिसमें मेलोनाइल कोए अंदर दाखिल होता है इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, क्योंकि एसिटाइल के साथ मेलोनाइल ज्वाइन हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। अब यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा तो हम इसको कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब नाउ नेक्स्ट ये होगा कि बीटा असाइल ACP में से जो है वो
हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। जब हाइड्रोजन ऐड होंगे यानी इसकी रिडक्शन होगी बीटा कीटो असाइल ACP की, तो कंपाउंड जो बनेगा उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। इसका एंजाइम है बीटा कीटो असाइल ACP रिडक्टेस। जो रिडक्टेस एंजाइम्स हैं यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों क्या करेंगे, हाइड्रोजन की एडिशन कराएंगे यानी रिडक्शन कराएंगे। और जो डिहाइड्रेटेज एंजाइम है वो क्या करेंगे, वाटर की रिमूवल करेंगे। अब जो बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP है वो चेंज हो जाएगा ट्रांस टू इनोइल ACP के अंदर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ ये कंपाउंड अब चेंज होगा असाइल ACP में। असाइल का मतलब है फैटी एसिड की चेन, क्योंकि हमने दो मेलोनाइल और एसिटाइल को ज्वाइन किया था तो 4 कार्बन वाली चेन ब्यूटाराइल ACP बनी। अब यहाँ भी जो है वो यहाँ पे भी जो है वो ऐड होंगे हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन किससे लेंगे हम, NADPH से लेंगे। तो यहाँ पे NAD बनेगा और यहाँ पे भी NAD बनेगा, और जो NADH के हाइड्रोजन है वो हम अंदर ले लेंगे सबस्ट्रेट के अंदर। नाउ अब ये जो हमारे पास चेन बन गई है, अब ये क्या होगा कि चेन ACP से ऊपर जो सिस्टीन ग्रुप था उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब हम इसको कहेंगे असाइल S एंजाइम। जब भी एंजाइम लगा होगा इसका मतलब है सिस्टीन के साथ जो है वो चेन जुड़ गई है, और जब जहाँ ACP है यानी कि ACP के साथ जुड़ी हुई है, यानी असाइल कैरियर प्रोटीन ACP। नाउ अब ये होगा कि बार बार जो है वो रिपीटेड साइकिल्स होगी, यानी बार बार यही साइकिल चलती रहेगी, दो करके कंपाउंड्स ऐड होते जाएंगे। फाइनल जब 16 कार्बन की चेन बन जाएगी तो फिर ये होगा वाटर यहाँ पे ऐड होगा, और पाल्मिटोइल थायोइस्ट्रेज एंजाइम के ज़रिए जो है वो पाल्मिटेट बन जाएगा। कट जाएगी चेन सिस्टीन और ACP से जो है वो रिमूव होके, एंजाइम से रिमूव होके ये अलहदा हो जाएगी फैटी एसिड की चेन, और पाल्मिटेट बन जाएगा। तो ये सारे जो इसके स्टेप्स हैं, सबसे पहले जो है वो कंडेंसेशन हुई, फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुई, फिर 2 बार जो है वो रिडक्शन होगी, और 1 बार जो है वो डिहाइड्रेशन होगी यानी वाटर की रिमूवल होगी। फिर जो चेन है वो बार बार जो है वो 2 कार्बन ऐड करती जाएगी, और जब फाइनल बन जाएगी 16 कार्बन वाली या इससे ज़्यादा कार्बन वाली, तो फिर जो है वो यहाँ पे क्लीवेज होगी, जो कि क्लीवेज करेगा पाल्मिटोइल थायोइस्ट्रेज, और जो है वो हमारे पास फैटी एसिड हमारे पास आ जाएगा। अगर हम रिएक्शन देखें तो 8 एसिटाइल कोए हैं, 7 ATP है, 14 NADPH प्लस 14 हाइड्रोजन आयंस हैं जो कि मिलेंगे और हमारे पास पाल्मिटेट बनेगा। 8 COA जो है वो कोएंजाइम A रिमूव होंगे, 7 ADP बनेगा, 7 PI बनेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। क्योंकि 8 2 होते 16, तो यहाँ पे एसिटाइल 2 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और 8 है, यानी 8 2 16, पाल्मिटेट 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 8 एसिटाइल से 16 जो है वो कार्बन वाला पाल्मिटेट बनेगा। नाउ है एलोंगेशन। अब ये होगा, अब 16 कार्बन वाला अगर बन गया पाल्मिटेट तो उसके बाद उसको एलोंगेट होना है, 16 से 18 19 20 कार्बन वाला बनना है, तो उसके एंजाइम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। एलोंगेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि एलोंगेशन कराते हैं NADH की मौजूदगी में, और अगर जो है वो एलोंगेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है तो 2 कार्बन वाले कंपाउंड जो ऐड हो रहे होंगे वो होंगे एसिटाइल कोए, और अगर ये एलोंगेशन माइक्रोसोम ऑर्गेनेली में हो रही है तो मेलोनाइल कोए जो है वो ऐड हो रहे होंगे 2 करके, 3 कार्बन करके, और जो है वो चेन को 2 करके जो है वो बढ़ा रहे होंगे। नेक्स्ट है डीसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड की इंट्रोडक्शन। तो डबल बॉन्ड इस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे कि जो एंजाइम है फैटी एसाइल CO कोएंजाइम A डिसैचुरेजेस, वो जो है वो डिसैचुरेशन कराएंगे, यानी जो है वो डबल बॉन्ड ऐड कराएंगे। ये डबल बॉन्ड जो ऐड होते हैं वो माइक्रोसोम के अंदर होते हैं, माइक्रोसोम ऑर्गेनेली होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के। इसके लिए फ्लेविन डिपेंडेंट साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज NADH और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं डिसैचुरेशन के लिए। मैमल्स के अंदर जो है वो ये एबिलिटी नहीं होती कि कार्बन नंबर 9 के बाद जो है वो डबल बॉन्ड डाल सकें। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर कंपाउंड्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड है और वो भी 9 पोजीशन के बाद है, जिस तरह एरिकडोनिक एसिड और जो है वो लिनोलेनिक एसिड, तो ये सारे एसेंशियल कंपाउंड्स हैं, ये हम बाहर से लेते हैं, हमारी बॉडी इनको साइंथिसाइज नहीं करती। अब है रेगुलेशन फैटी एसिड साइंथिसिस की, तो 3 तरह से रेगुलेशन होती है, हार्मोनल, कोवलेंट एंड एलोस्टेरिक। हार्मोनल इस तरह से होती है कि इंसुलिन जो है वो एक्टिवेट करती है एसिटाइल कोई कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, क्योंकि इंसुलिन का काम है कि उसने जो है वो स्टोर करना होता है चीज़ों को, ब्लड में से ग्लूकोज लेवल को कम करना होता है और एनर्जी को स्टोर करना होता है। तो फैटी एसिड की सूरत में वो एनर्जी को स्टोर कर देती है, इसलिए इस इंसुलिन जो है वो एक्टिवेट करती है, जबकि ग्लूकागॉन एपिनेफ्रीन जो है वो इनएक्टिवेट करता है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को, और इस साइकिल
साइकिल को मतलब इनएक्टिवेट कर रहा होता है। वो चाहता है कि एनर्जी जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा है, जबकि फैटी एसिड साइंथिसिस का काम ही होता है कि वो ब्लड के अंदर से एनर्जी को रिमूव कराता है। अब है कोवलेंट रेगुलेशन। कोवलेंट रेगुलेशन इस तरह से होती है कि ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ये इनएक्टिव हो जाता है अगर इसकी फॉस्फोराइलेशन कराई जाए, यानी अगर एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के अंदर फॉस्फेट इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसकी अगर हम जो एंजाइम है एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की डीफॉस्फोराइलेशन कराएं, यानी फॉस्फेट रिमूव कर दें इसके कंपाउंड में से, तो ये एक्टिव हो जाए। तो इंसुलिन यही काम करती है कि वो डीफॉस्फोराइलेशन करके एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कर देती है। नेक्स्ट है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ये एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो सिट्रेट एसिटाइल कोए जो हैं वो फैटी एसिड साइंथिसिस को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, यानी एनहांस करते हैं, क्योंकि अगर एसिटाइल कोए बहुत सारे मौजूद हैं हमारे पास तो वो फिर जो है फैटी एसिड साइंथिसिस करेंगे। और जो है वो अगर पहले से ही फैटी एसिड मतलब फैटी एसिड के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो होते हैं चेन, असाइल चेन या फैटी एसिड चेन। अगर पहले से ही फैटी एसिड की चेन मौजूद है, पाल्मिटेट मौजूद है, ये फैटी एसिड की चेन मौजूद है, तो फिर मज़ीद फैटी एसिड साइंथिसिस नहीं होगी।